है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति और राजेश ठाकुर की फाइनेंस कंपनी के दफ्तर जाते हैं और ठाकुर से कर्ज की रकम वापस लेने के लिए कहते हैं, लेकिन ठाकुर और कंपनी के दूसरे डायरेक्टर, अधिकारी और ग्रोवर कर्ज की रकम वापस लेने से इनकार करते हैं। ठाकुर प्रगति को बताता है कि उनके एग्रीमेंट के मुताबिक वो कर्ज की रकम वापस लेने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते। उनकी दिलचस्पी काम पूरा होने में है, और वो भी 11 महीने के अंदर। अगर इस मुद्दत में काम खत्म न हुआ तो वो फैक्ट्री पर कब्जा कर लेंगे। वहां से निराश होकर प्रगति और राजेश एडवोकेट राजेंद्र कुमार से मिलते हैं। वो भी एग्रीमेंट पढ़ने के बाद प्रगति से यही कहता है कि अगर काम वक्त पर खत्म ना हुआ तो ठाकुर फैक्ट्री पर कब्जा कर सकता है। अब आगे। सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर वक्त पर कंस्ट्रक्शन पूरा न किया गया तो फैक्ट्री को टेक ओवर किया जाएगा। अंकल, इससे बचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। नहीं बेटे, एग्रीमेंट की क्लॉज इतने सख्त हैं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। बस अब यही रास्ता है कि किसी तरह से तुम इस काम को पूरा करो। अंकल, काम पूरा हो ही नहीं सकता। जिसे काम पूरा करना था उसने काम इस तरह से बिखरा दिया है कि काम कभी पूरा ना हो सके। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि तुम लोगों ने 10 महीने तक इस काम पर तवज्जो नहीं दी। अंकल, जब भी मैं उस कॉन्ट्रैक्टर से पूछती थी इस बारे में तो बार बार वो यही कहता था कि काम वक्त से पहले पूरा हो जाएगा। अब मुझे क्या मालूम था कि वो ठाकुर का आदमी है। ये तो त्रिपाठी जी की भलाई है कि सच्चाई सामने आ गई, वरना आज तक हम अंधेरे में रह जाते। अंकल, कोई ना कोई सूरत तो होगी इससे बचने की। नहीं बेटे, इस एग्रीमेंट के मुताबिक तो कुछ नहीं किया जा सकता। डैडी, क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं हो सकता? बेटे, पूरी जिंदगी बीत गई मेरी कानून की दुनिया में। मैंने इस मसले के हर पहलू पर पूरी तरह से गौर किया है, बहुत सोचा, मगर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। डैडी, मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे सामने एक रास्ता है, मगर हम उस रास्ते पर गौर नहीं कर रहे हैं। कौन सा रास्ता? काम को वक्त पर पूरा करने का रास्ता। राजेश, जो नामुमकिन है उसी पर क्यों सोच रहे हैं आप? प्रगति, ये नामुमकिन नहीं है। हम पेपर्स में ऐड देंगे मजदूरों के लिए। हम ऐड कब देंगे? मजदूर कब आएंगे? काम कब शुरू होगा? जब एक मुद्दत पूरी हो जाएगी तब। प्रगति, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती? ये क्यों नहीं सोचती कि इस वक्त हमारे सामने एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें आज से, अभी से काम शुरू करना चाहिए। ये सब दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं। नहीं प्रगति, ये दिल को तसल्ली देने वाली बात नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक बात है। प्रगति, हम जाकर पेपर्स में ऐड देंगे तो मजदूर सप्लाई करने वाली एजेंसी खुद हमारे पास चलकर आएंगी। हम 10 गुना मजदूर लगा देंगे प्रगति, दिन रात एक कर देंगे। मैं देखता हूं ये फैक्ट्री कैसे नहीं बनती। बेटे, मेरा भी इस बात पर पूरा विश्वास है कि अगर किसी काम को विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ शुरू किया जाए तो वो मुश्किल काम फिर मुश्किल काम रहता ही नहीं। क्यों ना तुम भी इस काम को करके देख लो। डैडी, प्रगति कुछ करे या ना करे, मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगा। बेस्ट ऑफ लक बेटे। जाओ बेटा,
नेक काम में देर मत करो। चलो प्रगति, कहाँ? न्यूज़पेपर्स ऑफिसेज में ऐड देने के लिए। जा बेटे, जाओ। बेस्ट ऑफ लक। अभी सारे पेपर्स में एड्स दिए हैं हमने, लेकिन ना तो कोई मजदूर मिले हैं और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्टर। अब क्या करेंगे हम? मैंने कहा ना, ये लड़ाई एकदम। बस प्रगति, बस आगे कुछ मत कहना। प्रगति, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम ये लड़ाई हारे नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। भाभी, तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करती हूँ, लेकिन इस सच्चाई को झुटलाया भी नहीं जा सकता कि हालात अब हमारे बस में नहीं है। आज समता नगर पर हमारा अधिकार है, लेकिन कल शायद ना हो। और फिर हसरत भरी निगाहों से बस उसकी तरफ हम देखते रह जाएंगे। प्रगति, मैं तो भगवान से बस अब यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझ में इतनी शक्ति दे, मुझे इस काबिल बनाए कि मैं तुम्हारे कंधों का बोझ कुछ हल्का कर सकूं, तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं मैं। भाभी, अब ये काम पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। नहीं प्रगति, मुझे नहीं लगता कि भगवान तुम्हें निराश करेंगे। अरे जब तुमने इतनों के बिगड़े हुए काम बनाए तो भला भगवान तुम्हारा बनता हुआ काम क्यों बिगाड़ेंगे? नहीं प्रगति, वो तुम्हारे लिए जरूर कुछ करेंगे, तुम देख लेना। नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी, आपने हमें पहचाना नहीं? माफ करना। दीदी, मैं शीला, आपके पास काम सीखने आती थी। हाँ हाँ। और ये मेरे भाई। नमस्ते नमस्ते, आइए ना। भाभी, ये शीला है। हाँ, मैं पहचान गई। नमस्ते। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। आइए ना, आइए बैठिए। आओ शीला। प्रगति जी, हम लोग यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, बाहर से ही चले गए थे। अच्छा, यहाँ का पता कहाँ से मिला आपको? दीदी, ईसा भाई की दुकान से। अच्छा अच्छा। दरअसल प्रगति जी, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि शीला आपसे आशीर्वाद लेना चाहती है। आशीर्वाद? जी प्रगति जी, काम तो इसे आप ही ने सिखाया ना। आपसे काम सीखने के बाद इसने अपना छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। बस वहीं पे इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान से, शरीफ है और कारोबार भी अच्छा है। उसी लड़के से इसकी शादी तय कर दी है। प्रगति जी, ये सारी खुशियां आपकी वजह से हमारे घर पर आ रही हैं। ये बताओ, शादी कब हो रही है? बस हम लोग कल ही जा रहे हैं शादी की तारीख तय करने के लिए। ये आपके लिए मिठाई का डिब्बा स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच। प्रगति जी, मैंने सुना आप एक फैक्ट्री बना रही हैं, उसका काम कैसा चल रहा है? दीदी, क्या हुआ दीदी? कोई प्रॉब्लम है? नहीं शीला, कुछ नहीं। दीदी, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं? मेरे फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन का काम बंद है। अब ना तो कोई कॉन्ट्रैक्टर मिल रहा है और ना ही कोई मजदूर। मजदूर नहीं मिल रहे? ये क्या कह रही हैं आप? अरे 3 साइट्स पर तो मेरा अपना काम चालू है। आप बताइए, कितने मजदूर चाहिए आपको? बात सिर्फ इतनी नहीं है, मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने काम अधूरा छोड़ दिया है और मैंने 11 महीने का एग्रीमेंट किया था काम पूरा करने का। अब उस कॉन्ट्रैक्टर ने 10 महीने ऐसे ही बर्बाद किए हैं। अब 1 महीने में अगर काम पूरा नहीं हुआ तो ये फैक्ट्री मेरे हाथ से निकल जाएगी। आपने 1 महीना कह दिया, मैंने सुन लिया। आज से इस फैक्ट्री का काम
मेरा हो। अब ये फैक्ट्री है और मैं हूं। 1 महीने से 1 दिन पहले ये काम मैंने पूरा नहीं किया तो मेरा नाम अजीत नहीं। क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। क्या ये हो सकता है? हो सकता है नहीं, हो गया समझिए। हाँ दीदी, भैया बहुत जिद्दी है, किसी बात पर अड़ गए तो समझो अड़ गए। अगर ऐसा हो गया तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज होगा और अपना फर्ज पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। अब आप मुझ पर यकीन रखिए, समझिए आपका काम हो गया। ये क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? बस वक्त काट रहा हूं ग्रोवर, लेकिन 1 तारीख के बाद जब दूसरी तारीख काटता हूं तो ऐसा लगता है कि 24 घंटे नहीं 24 साल गुजर गए हैं। ठाकुर साहब, जहां इतना वक्त गुजर गया बाकी भी कट जाएगा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? क्यों ग्रोवर? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं अधिकारी। मैं चाहता हूं कि वक्त के पंख लग जाएं और वो उड़कर एक ही दिन में उस तारीख तक पहुंच जाएं जिस तारीख पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा होने पर हम प्रगति क्रिएशन पर अपना कब्जा कर लें। वो तो हो ही चुका था ठाकुर साहब। अरविंद भाई ने तो अपना काम कर ही दिया था। बस ये PWD के इंजीनियर ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। बस इसी बात से तो मैं परेशान हूं। उस लड़की को मेरी हर चोट के बाद एक नया साथी कहां से मिल जाता है? ठाकुर साहब, ये नया पुराना साथी कोई काम नहीं आने वाला और फिर प्रगति क्रिएशन पर कब्जा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आप चाहें तो कल की तारीख भी आज ही काट दीजिए, आपकी मंजिल एक दिन और करीब आ जाएगी। हाँ अधिकारी, तुम ठीक कह रहे हो। वो प्रगति, देखो तुम वक्त को लेकर जितना ज्यादा परेशान होती रहोगी ना, वक्त तुम्हें उतना ही और परेशान करेगा। अरे वक्त का तो काम ही है गुजरना प्रगति, क्या तुम उसका गुजरना रोक सकती हो? भाभी मैं क्या करूं? काम पूरा होने की तारीख जितनी करीब आती जा रही है, मैं और भी परेशान हो जाती हूँ। अगर काम वक्त पर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? प्रगति, भाई आखिर वक्त पर काम पूरा क्यों नहीं होगा? अब देखो ना, अजीत ने वहां मजदूरों की पूरी ताकत लगा दी है। तुम तो बेकार में फिक्र कर रही हो प्रगति। भैया मैं क्या करूं? तकदीर ने इतने धोखे दिए हैं कि हर बात पर विश्वास डगमगाने लगता है। ये मेरी जिंदगी की आखिरी बाजी है। अगर ये मैं हार गई तो पता नहीं क्या होगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि काम बनते बनते बिगड़ गए हैं। लेकिन अब नहीं बिगड़ेंगे प्रगति। आज न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो तुम्हारी सलामती, तुम्हारी कामयाबी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे। इसलिए अब ऐसा कुछ नहीं होगा। देख लेना, भगवान सब ठीक करेंगे। अभी मैं क्या करूं इस दिल का, जिसे हमेशा किसी अनहोनी का डर लगा रहता है। प्रगति, फिलहाल तो तुम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो। देखो, एक बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब तुम कमजोर होती हो तो तुम्हारे आसपास के सब लोग कितने परेशान हो जाते हैं। तुम ही तो सबकी ताकत हो। अगर तुम इस तरह कमजोर पड़ोगी तो बाकी सब लोगों का क्या होगा?
अब तक तुमने चाय नहीं पी। अब रहने दो, कोई फायदा नहीं, ठंडी हो चुकी है, अभी गर्म करके लाती हूँ। रहने दो रूपा, मुझे चाय नहीं चाहिए। क्या बात है भैया, बहुत परेशान लग रहे हो। मैं इसलिए परेशान हूँ रूपा क्योंकि प्रगति परेशान है। ठाकुर के साथ किए हुए एग्रीमेंट के मुताबिक फैक्ट्री का काम 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर काम खत्म होने में 1 दिन की देर भी होगी तो गजब हो जाएगा। भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों की दुआएं बेकार नहीं जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो रूपा, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मुझे हरदम चिंता लगी रहेगी। रूपा, प्रगति ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख, बहुत गम सहे हैं, लेकिन अगर ठाकुर ने प्रगति क्रिएशंस पर अपना कब्जा जमा लिया, प्रगति सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो टूट जाएगी रूपा, और ये मैं कभी देख नहीं पाऊंगा। रूपा, इस वक्त प्रगति को हम सब की दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। यह दिल से मांगी हुई दुआ पूरी होती है, और मेरा दिल कहता है कि प्रगति की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।